हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्या और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक नया पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट है वास्तु के ऊपर। तो क्या वास्तु इतना ही पुराना है और क्या इतना ही ज़्यादा काम करता है? तो वेलकम है संदीप सर का, जो कि हैं उन्नतम वास्तु से, और आज हमें बताएंगे कि वास्तु के बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं हम अपनी लाइफ में। तो सर, वेलकम है आपका मेरे पॉडकास्ट में। नमस्कार सर, आप बताइए वास्तु कितना पुराना है, क्योंकि बहुत पौराणिक मंदिर भी वास्तु अलाइंड है, तो इसका मतलब वास्तु की जड़ें तो बहुत पुरानी है। तो सर बिल्कुल वास्तु की जड़ें बहुत पुरानी हैं। जैसा कि वास्तु के बारे में बताया जाता है कि ये ब्रह्मा जी ने बनाया था। तो ब्रह्मा जी, हम जिसको सृष्टि के रचयिता बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब से ये सृष्टि बनी हुई है तब से ही वास्तु हमारा एक्टिव है इस अर्थ के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर। क्योंकि वास्तु जो है पंच तत्वों को डिपेंड करता है। पंच तत्व यानी कि वाटर, जल, अग्नि, एयर और अर्थ और आपका स्काई एलिमेंट, जो मिला के आपका पंच तत्वों से वास्तु बना होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब से ब्रह्मा जी है तब से वास्तु दुनिया में है। और अगर मैं बात करता हूँ, इसके ऊपर एक मिथ भी है, एक कहानी भी है छोटी सी, जिसमें कहा जाता है कि एक अंधकासुर नाम का राक्षस हुआ करता था, जिसने कभी भगवान शंकर से युद्ध किया था, जो कि हजारों साल तक चला था। जिसके बाद भगवान शंकर के पसीने से एक और असुर का जन्म हुआ, जिसने जो है इस ब्रह्मांड को खाना शुरू कर दिया। बिकॉज वो असुर है तो उसकी इस विशाल बॉडी हुआ करती थी, तो उसने इस ब्रह्मांड को खाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने बोला कि अगर ये सारी सृष्टि को खा जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, जिसके लिए हम लोग बैठे हैं, जिसको हम संचालन करते हैं। हम किस चीज को संचालन करेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ उसे पकड़ के लेके आओ, लेकिन याद रखना कि कोई भी इसके फेस के सामने ना आ जाए। फेस के सामने ना आने का मतलब है कि सब लोग उसे पकड़ के लेके आए और उसको पीछे कमर पे बैठ गए। उसके विशाल शरीर पे 45 देवी देवता बैठ गए। 45 में से 12 राक्षस थे और बाकी आपके देवतास थे, एक ब्रह्मा जी थे। तो कुल मिला के 44 प्लस 45 और 12 वो आपके हो गए। तो टोटल 45 देवतास का एक संगठन बना, जो हमारे घर के अंदर 45 देवता होते हैं, जिनको वास्तु के अंदर मेन रोल जिन लोगों का प्ले होता है। और इसके जो सेंटर होता है वो नाभि, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मा जी। तो ये पूरा रोल इस तरीके से प्ले हुआ। और कहा जाता है कि जो असुर है, वही असुर हमारे घर में, हर घर में विराजमान होता है और वही हमारे घर को संचालन करता है और वास्तु के नए नए स्वरूप दिखाता है। अगर कोई भी चीज में अनबैलेंस या कोई भी देवता आपके घर में, एनर्जी फील्ड अगर आपके घर में बैलेंस नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके घर को खाना शुरू कर देती है, जिसको हम वास्तु बोला करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने इसका रचयिता है। तो सर, वास्तु पुरुष क्या यही राक्षस वास्तु पुरुष आगे जाके? एग्जैक्टली वास्तु पुरुष हम इसी राक्षस को बोला करते हैं। जिस राक्षस के अंदर 45 देवी देवता बैठे होते हैं, उन्हीं को हम वास्तु पुरुष का नाम दिए। क्योंकि सर काफी सारे मंदिर की मैंने जो चौखट होती है उस पे मैंने वास्तु पुरुष को विराजमान होते हुए देखा। तो नहीं, वास्तु पुरुष कभी चौखट पे विराजमान नहीं होता। अगर हम चौखट की बात करें तो चौखट हमारे घर में दहलीज को बोलते हैं, जो हम पुराने बच्चों। चौखट नहीं, मतलब ऊपर वाला। अच्छा, हाँ, वहाँ मैंने वो समथिंग एल्स है। ठीक है, और दैट इज आई एम टेलिंग यू। आपको क्या होता है कि चौखट, अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव एनर्जी की, देखिए हम मूवीज में, पिक्चरों में देखते हैं कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो एयर में फ्लो कर रही होती है। कोई भूतों की पिक्चर देखेंगे तो दिखाई देता है राक्षस ऊपर हवा में उड़ रहा है वो, बट एक्चुअल में होता नहीं है ऐसा। होता क्या है कि आपको जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो फर्श पे रहती है, इट्स लाइक ए स्नेक। तो इसलिए पुराने घरों के अंदर अगर आप देखेंगे, जितने भी ओल्ड हाउस होते थे उसमें दहलीज बनी होती थी, चौखट बनी होती थी बॉटम पे, उसको चौखट बोलते हैं हम। बाकी तो डोर फ्रेम है पूरा कंप्लीट, जो है जो रेक्टेंगुलर शेप में आपका बन के आता है, दैट इज चौखट। ठीक है, उस चौखट के अंदर नीचे भी दहलीज होती थी, दहलीज जिसे बोलते थे। तो दहलीज का सबसे बड़ा मेन रोल ये है कि आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो इट कैन नॉट बी एंटर्ड इन योर हाउस। बट आज के जमाने में, जिस जमाने में हम रहते हैं, उस जमाने के अंदर वो दहलीज खत्म होती चली गई। लोगों के घर फ्लैट हो गए, लोग सीधे सीधे निकलते हैं और सीधे सीधे आते हैं। इसीलिए हम लोग ज्यादा चीजों में गिरफ्त हो गए हैं। अगर मैं बोलता हूँ तो पुराने जमाने का जो वास्तु हुआ करता था वो इसी चीजों पर सीमित था कि भाई ईस्ट में आप अपना किचन बना लीजिए, या अपना पढ़ने का स्थान बना लीजिए, या अपना ड्राइंग रूम बना लीजिए। साउथ ईस्ट में आप किचन बनाइए, बहुत अच्छी रहेगी। राजाओं के लिए ईस्ट में बनाई जाती है किचन, क्योंकि राजाओं को वहां से सूर्य की पावर चाहिए। अब सूर्य की पावर लेने के लिए वो खाना जब खाएंगे तो वही पावर के घर में आएगी। तो इसलिए किचन का अपना रोल है, जिस जिस जगह पे खाना बनेगा उस जगह का खाना आपकी बॉडी में जाएगा और आपकी थॉट प्रोसेस उस तरीके से काम करना शुरू करती है। तो ये चीजें होती थी कि साउथ ईस्ट में आप किचन बनाइए, साउथ वेस्ट में आप अपना
धन संचय कीजिए और खाने पीने का सामान रखिए। और नॉर्थ वेस्ट होता था हमारे सपोर्ट के लिए। तो अगर मैं पुराने जमाने में, राजाओं के जमाने में जाता हूँ, तो वो साउथ वेस्ट में रखते थे अपना शस्त्र जी, और शस्त्र विद्या को चलाना भी वहीं पे सीखते थे, बिकॉज वो युद्ध कौशल, वो कौशल की जगह होती थी जी। साउथ वेस्ट जगह जहाँ पे प्लेसमेंट है, जहाँ पे एक निरंतर चीज चल रही है। स्पोर्ट्स के लिए भी इसको थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, जो बच्चे स्पोर्ट अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, स्पोर्ट एक आर्ट है जी। तो एक हमारे घर के अंदर एक देवता होते हैं, जैसे मैंने एनर्जी फील्ड बताया आपको, वो देवता जो है गंधर्व देवता फील्ड है जी, है ना। जो बच्चे स्पोर्ट्स में या किसी भी स्पेशल चीज के अंदर अपने आप को डिफाइन करना चाहते हैं, आई मीन टू से कि अगर वो बोलते हैं कि भाई मेरे को गिटार सीखना है, म्यूजिक सीखना है, या फिर आपको स्पोर्ट्स मुझे बड़ा करना है, तो उन लोगों को गंधर्व जी साउथ वेस्ट के देवता है, उनको एटलीस्ट वंस इन ए वीक वहां पे रियाज करना चाहिए, वहां थोड़ी देर बैठना चाहिए साउथ वेस्ट के अंदर, और अपने जो ये आइटम्स हैं, क्रिकेट का बैट है या आपका हॉकी खेलते हैं, बॉल है, फुटबॉल है, व्हाटएवर, तो उन्हें गंधर्व में प्लेसमेंट करनी चाहिए, ताकि उन लोगों को वो उस चीज की जो पावर है वो ले सके, उस चीज की पावर को, और उस पावर को एनहेंस करने के बाद उनको वो चीज ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स में उसको सपोर्ट करना शुरू कर दें। सर एक चीज, जैसे जो